नवाज से आवाम को उम्मीदें लग रहा है पूरा उतर पाएंगे? यहाँ पे एक सीएम बन के अपनी शो मारनी है। उन्होंने 3 महीने में क्या किया है? पीएमएल की तरफ से कहा जा रहा है कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से आवाम बहुत मुतमईन है। उनका वो खुशामदियों का टोला है, अगर उन्होंने उसी का नाम अवाम रखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि वो उनसे मुतमईन होंगे। मरीम नवाज की कारकर्दगी से खुश नजर आ रही है आवाम? मुझे तो उसकी कारकर्दगी कहीं नज़र ही नहीं आ रही। आपको नज़र आ रही? यकीन मानने के किसान जो हैं वो माशी तौर पे उनका कत्ल हो चुका है और यहाँ तब तक तब्दीली और चेंज नहीं आ सकते। इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये शराफिया की हुकूमत है, जाली हुकूमत है। लोग पहले महंगाई के तले दबे हुए हैं, इससे मजीद उनकी परेशानियों में इजाफा होगा। अवाम ने खान से उम्मीदें लगाई थी, अवाम ने खान को वोट दिया था। इन्होंने अवाम से इंतकाम लेने के लिए जो बजट दिया है इसमें गरीबों की टेंशन में इजाफा किया और माशी कत्ल है गरीबों। इसमें कोई रिलीफ नहीं है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे हमारा मुल्क और भी दलदल में जाएगा, गरीब पिसेगा बेचारा। मरीम नवाज आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। वो आज एक पीली वज़ीर आला लग रही थी, पीले कपड़ों में, और कुछ नहीं। वफाकी बजट पेश किया गया है, हम पीटीआई के तमाम लोग उससे मुतमईन नहीं है। ये एक ज़ालिमाना बजट है, इसमें ना तो किसी गरीब बंदे के लिए कुछ है। देखें, गंदम ही नहीं खरीदी गई तो बजट को हम लोग क्या करेंगे? इस बजट में आवाम पे कुछ है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और फसादियत। आइंदा अगले 3 सालों में ये होता रहे। सामने नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान हसनैन इस्लाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। नाज़रीन, आज पंजाब हुकूमत की जानिब से 2024-25 का माली बजट पेश किया जा रहा है। अवाम को काफ़ी तवक्कुआत हैं कि इस बजट में उनके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की जाएंगी। तो आज हम भी अराकानी असम्बली से जानेंगे कि उनकी बजट के बारे में क्या तवक्कुआत हैं। तो आइए चलते हैं अराकीन की जानिब। आवाम के लिए इस बजट को मुआशी कत्ल करार दिया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। सर, आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट बता दे जो इन्होंने वो 2.5 करोड़, जो अभी हमारी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं पंजाब में जो स्कूल नहीं जाते। इन्होंने उन बच्चों को कहाँ अकोमोडेट करने का कोई प्लान दिया? ये हमारे 13-14 हज़ार स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ सर बड़े टैक्सेस दबा बढ़ाए गए हैं। सर, आपकी पार्टी की तरफ से कोई तहरीक लाई जाए कि इस बजट को अपोज करने के लिए? पंजाब की आवाम देख रही है, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। हम इंशाल्लाह ताला इस बजट को हर सूरत कोशिश करेंगे ये मंजूर ना हो और पंजाब के लोगों का हक अदा हो सके। पीएमएल की तरफ से कहा जा रहा है कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से आवाम बहुत मुतमईन है। तो आपको लग रहा है कि सर उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आवाम? मेरी जान, जो उनके इर्द गिर्द उनका वो खुशामदियों का टोला है, अगर उन्होंने उसी का नाम अवाम रखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि वो उनसे मुतमईन होंगे। मैम, आज पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया तो मैम आवाम के लिए कोई आसानियाँ पैदा की गई हैं? बिल्कुल अवाम दोस्त बजट है, तारीखी बजट है, कोई इजाफी टैक्स नहीं है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर पैसे जो है ना इस दफ़ा रखे गए हैं। बड़ी मरीम नवाज से आवाम को उम्मीदें लग रहा है पूरा उतर पाएंगे? उन्होंने आपके क्या 3 महीने में क्या किया है? उन्होंने अपने ना खाने का, ना उठने का, ना सोने का कोई ख्याल नहीं उन्होंने किया। सुबह वो निकलती हैं, किसी स्कूल में आपको नज़र आती हैं, या किसी अस्पताल में नज़र आती हैं, या किसी इदारे में नज़र आती हैं, तो वो सिर्फ अपने आप को पता क्या कहती मैं मजदूर हूँ, मैं खिदमत के लिए आई हूँ। वफाकी बजट जो है वो भी ज़ालिमाना है। इसी तरफ जो पंजाब है वो भी इसकी अपना नंबर 2 कॉपी इसकी है। मैं नहीं समझता कि इस बजट में आवाम पे कुछ है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और फसादियत। ये इस साल, अगले साल, मुझे लगता है कि ये आइंदा अगले 3 सालों में ये होता रहेगा। मुआशी कत्ल करार दिया जा रहा है इस बजट को। टिकटॉकर अपना सीएम है और उनको ना कुछ मालूम है, ना उनका कोई विजन है, ना उन्होंने कभी इस पर काम किया है। वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि अपने अब्बा जी की वजह से इस ओहदे पे आ गई हैं और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, ये कत्ल नहीं है, ये तो बल्कि मैं कहूँगा कत्ल तो मारी गया तो उसको पता नहीं चलता। ये लोगों ने इन्होंने लोगों को माजूर कर दिया है। लोग अपनी अब देखें खुदकशियाँ अरूज पर हैं, चोरी, डाका जनी, ये वारदातें जो दहशत, सब चीज़ें हैं। इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को इसमें से क्या रिलीफ मिलेगा। किसानों के खिलाफ काफ़ी टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई तहरीक लाई जाएगी किसानों की सर मदद के लिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल खुद किसान हूँ। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि किसानों को चाहिए कि ये इकट्ठे हों और अपने राइट के लिए लड़ें। आपकी 65% to 70% जो इधर मेम्बरान हैं उनका ज़राअत से मुंसलिक हैं, इनको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अगर ज़राअत बैठ गई तो ये दिस इज़ एग्रो बेस्ड कंट्री, इनको सोचना पड़ेगा। नून लीग काफ़ी मरीम नवाज को कह रही हैं कि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, तो आवाम कारकर्दगी से मुतमईन लग रही है आपको मरीम नवाज? आप बता सकते हैं कहाँ कारकर्दगी है? क्या चोरी डकैती में फ़र्क पड़ा है? कोई ज़राअत में कोई बेहतरी आई है? कोई लेबर को, मजदूर को मजदूरी मिल रही है? क्या किसी को इस वक्त इंसाफ मिल रहा है? जब आपके मुल्क के अदलिया खुद इंसाफ मांग रही हो, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो अब क्या करें? ये सिर्फ अल्फाज का एक गोरख धंधा है और अदाद शुमार का, और यहाँ तब तक तब्दीली और चेंज नहीं आ सकती और आवाम के लिए बेहतरी नहीं हो सकती जब तक
जस्टिस और रूल प्रिवेल नहीं करेगा और इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। सर माशी कत्ल कहा जा रहा है अवाम का सर इस बजट को, सर इस पे क्या बोलेंगे? जी माशी कत्ल तो बहुत पहले हर साल में 2 दफ़ा IMF की एक शराइत मानी जाती हैं और अवाम का कत्ल किया जाता है, फिर बजट और सप्लीमेंट्री बजट की शक्ल में दोबारा अवाम का कत्ल किया जाता है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन लग रही हैं, क्योंकि नून लीग वाले तो बड़ा कह रहे हैं कि सर हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम फ्रेंडली बजट लाए हैं। सर आपका क्या इस पर राय है? जी मुल्क की जो माशी हालात है, अवाम के लिए बिजली के बिल देने, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी, सफ़ेद पोश इंसान के लिए बच्चों को तालीम दिलाना मुश्किल हुआ हुआ है, तो कारकर्दगी आपके सामने है। टिकटॉक से आगे कुछ नहीं। यकीन मानने के किसान जो हैं वो माशी तौर पे उनका कत्ल हो चुका है। ये एक ज़ालिमाना बजट है, इसमें ना तो किसी गरीब बंदे के लिए कुछ है। देखें गंदम ही नहीं खरीदी गई तो बजट को हम लोग क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रही थी कि बजट टैक्स फ्री बजट है, तो मेरा ख्याल है जितना टैक्स लग गया है गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो इनको तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 35% टैक्स लगा दिया है। सर ये फॉर्म 45 और 47 की हुकूमत जो PTI वाले कहते हैं, लग रहा है अवाम को मुतमईन कर पा रही है? क्योंकि मरीम नवाज साहब की कारकर्दगी में बड़ा सवाल उठ रहा है, तो PMLN वाले कह रहे हैं कि अवाम तो बड़ी खुश है उनसे कहीं आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछे ना कि अवाम खुश है या वो खुश हैं। भी किसानों पर भी काफ़ी टैक्स लगाया गया, तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई तहरीक लाई जाएगी, अपोज किया जाएगा इस बजट को? सर जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अभी कल हमारी मीटिंग है अपने अपोजिशन लीडर साहब के साथ, तो उसमें सारा लाया हम तैयार करेंगे। इस बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया जो पहले नहीं था, और अब किसी चीज़ में इजाफा नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि तरक्याती मनसूबा पर हमेशा पार्लियामेंटेरियंस की और आवाम की जो है वो बड़ी नज़र होती है बजट में, तो इस दफ़ा 700 अरब से ज़ायद का बजट तरक्याती मनसूबों पर दिया गया है। मरीम नवाज साहब से लोगों को बड़ी उम्मीद है, तो लग रहा है उन उम्मीदों में पूरा उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, अभी 100 डेज़ हुए हैं, तो 100 डेज़ में मरियम बीबी ने जिस तरह से डिलीवर किया है और जिस तरह से वो एक्टिवली रोल प्ले किया है उन्होंने पंजाब में, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत मंजिलें तय करना बाकी हैं, 1800 दिन और हैं। सर बजट पेश किया गया सर, IPP इत्तेहाद है सर PMLN के साथ, सर आपकी क्या राय है सर बजट के वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बजट की तैयारी के अंदर वफाक में भी और पंजाब में भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पूरा हिस्सा रहा है। जो हमारी सिफारिशात थी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब हुकूमत को और ख़ास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहबा को कि उन्होंने हमारी तरजीहात को और हमारी तजावीज़ को इस बजट के अंदर शामिल किया है। आप देखें कि कम से कम जो माहाना तनख्वाह मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा उसके अंदर 25% इजाफा किया गया। जो एक पेंशन याफ्ता तबका था, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, उनके लिए 15% तनख्वाह के अंदर इजाफा किया गया है। कम से कम जो उजरत थी वो एक 37,000 रुपये मुकर्रर की गई। ये कम से कम है, ये नहीं है कि वो 37,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर जो किसान इस सूबे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, उसके लिए अरबों रुपए का पैकेज रखा गया है। आपने ट्यूबवेल्स के लिए जो कि सोलर सिस्टम जो कि मुतारिफ करवा दिया हमने, 100 यूनिट तक। जो गरीब शख्स था, गरीब तबका था जो पिसता था, उसके लिए ये कोई नारा था कि जी हम देंगे, तो आज हमने उनको सोलर फ्री सिस्टम दे दिया और जिसके तमाम तर अखराजात भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उठाएंगे। तो ये एक अवाम दोस्त बजट अपनी कलील मुद्दत के दरमियान है और इंशाअल्लाह ताला एक खुशहाल और फलता फूलता जो कि पंजाब की अवाम देखेगी। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये अशराफिया की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, अशराफिया को फेवर कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाते नहीं हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का असर एक अरबपति आदमी पे भी उतना ही होता है और एक जिसके 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है महाना, उस पर भी उतना ही असर होता है। सर मरीम नवाज की कारकर्दगी PMLN वाले कह रहे हैं कि काफ़ी मुतमईन है अवाम, आपको नज़र आ रहा है कि अवाम मुतमईन है PMLN मरीम नवाज साहब की कारकर्दगी से? इसमें जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, लोग पहले महंगाई के तले दबे हुए हैं, इससे मजीद उनकी परेशानियों में इजाफा होगा। किसान तो हमारी बैकबोन है मैशत की सर, उन पर काफ़ी टैक्स लगाए गए हैं, तो सर आपकी पार्टी की तरफ से कोई तहरीक लाई जाएगी, अपोज किया जाएगा सर इस बजट को? MPs कल यहाँ पे असेंबली के बाहर और माल रोड पे एहतजाज करेंगे। सबसे बड़ी रिलीफ ये है कि इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स नहीं है। जो टैक्सेस पुराने थे वही टैक्सेस हैं, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। लग रहा है मरीम नवाज साहब उम्मीदों में पूरा उतर पाएंगे? जी अगर उम्मीदों पर पूरा उतरती, अवाम ने तो इनसे उम्मीदें लगाई नहीं है। अवाम ने खान से उम्मीदें लगाई थी, अवाम ने खान को वोट दिया था। अवाम ने ना इनको वोट दिया था, ना इनसे कोई उम्मीदें लगाई हुई हैं। सो ये इन्होंने अवाम से इंतकाम लेने के लिए जो बजट दिया है, इसमें गरीबों की टेंशन में इजाफा किया और माशी कत्ल है गरीबों का। नहीं, इसमें कोई रिलीफ नहीं है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे हमारा मुल्क और भी दलदल में जाएगा, गरीब पिसेगा बेचारा। इन्होंने किसानों के साथ जो किया है, गरीब पर टैक्स लगाई जा रहे हैं, हर चीज़ इनकी बढ़ रही है और इन्होंने गरीब को इस बजट में कुछ नहीं दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए। अब जो गरीब पत्ती लेगा, सरफ लेगा, कोई चीज़ आम ज़रूरत की है उस पर उसने 18% देना है, तो फिर उसने आना है।
तो गरीब पर इतने टैक्स कभी नहीं किसी ने लगाए थे जितने इस गवर्नमेंट ने। नहीं, वो आज एक पीली वज़ीर आला लग रही थी पीले कपड़ों में और कुछ नहीं किया। वफाकी बजट पेश किया गया है, हम पीटीआई के तमाम लोग उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा दिल्ली इत्मीनान नहीं है। ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये इस वक्त मुल्क और आवाम और माशी कत्ल है। उमती नुमाइंदों की तरफ से बड़ा गया कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से बड़ा कुछ उन्होंने कर दिया 60 दिन में। सर आपको लग रहा है वहाँ मुतमईन है मरीम साहब की कारकर्दगी से? हम नहीं मुतमईन हैं और ख़ुसूसन अगर कोई कारकर्दगी होती भी है तो हम थोड़ा बहुत उनके कुछ असरात शहरी आबादियों में लाहौर में देखते हैं। उसके अलावा जनूबी पंजाब पहले भी महरूम है, अब भी महरूम है, कोई नहीं पूछने वाला जनूबी पंजाब का, तो हम किस तरह से मुतमईन हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी शायद विकेट की दोनों तरफ से खेल रही है, मैम आज भी बॉयकॉट किया गया, तो मैम क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसको विकेट के दोनों तरफ खेलना आप नहीं कह सकते, इसको आप समझदारी कह सकते हैं कि आप अपनी रिजर्वेशन जो आपकी हैं अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन अच्छे तरीके से करवाएं। उसका तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी गवर्नमेंट को आप ये थ्रेट करें या उसके काम में हर्डल्स आप क्रिएट करें। उससे क्या होगा? उससे नुकसान हो जाएगा इस मुल्क की, ना सिर्फ जमहूरियत का हो जाएगा, गरीब आवाम का तो पहले ही हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हरकतें करेगी ऐसे मौके पर तो मुल्क नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदगी के साथ ये तमाम मामलात को जो है वो देख रही है और वो चाहती है कि मैक्सिमम आवाम को रिलीफ दिया जाए। बजट का अहवाल आपने जाना कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तो अवाम दोस्त बजट कहकर इस बजट को पेश किया गया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि अवाम का माशी कत्ल है। जितने टैक्स लगाए गए हैं अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ ही मिली है। पीपल्स पार्टी का भी हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो पता लगा कि पीपल्स पार्टी ने इस इजलास का आज बॉयकॉट किया है। पीपल्स पार्टी भी विकेट की दोनों तरफ खेलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदे शेख सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि क्योंकि PML और APP का इत्तेहाद है तो ये बजट अवामी दोस्त के लिए है और मरीम नवाज के 3 महीने की कारकर्दगी पे अवाम काफ़ी मुतमईन नज़र आई है। तो ये था आज का अहवाल, आप तक हमने पहुँचाया। अपने मेज़बान हसनैन इस्लाम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।